अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सामने आई जिसने 28 लड़कों के साथ रेप और उन्हें अजीबोगरीब यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। इस वहशी को अमेरिकी इतिहास में कैंडीमैन के नाम से जाना जाता है। डीन कोरेल नाम के इस खौफनाक सीरियल किलर की कहानी ऐसी है कि आज भी लोग उसके कांड सुनकर कांप उठते हैं। अमेरिका का फोर्ट वेन इंडियाना, जहां मैरी और अर्नोल्ड के घर क्रिसमस ईव पर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम डीन अर्नोल्ड कोरेल रखा गया। मां मैरी और पिता अर्नोल्ड के बीच अक्सर बात बात पर झगड़ा होता रहता और उनके संबंध काफ़ी खराब हो गए थे। उनके छोटे बेटे स्टैनली के जन्म के 4 साल बाद 1946 में दोनों का तलाक हो गया। मैरी ने दूसरी शादी कर ली और परिवार टेक्सास में जाकर रहने लगा, जहां डीन की सौतेली बहन जोइस का जन्म हुआ। डीन की मां और सौतेले पिता ने कैंडी का फैमिली बिजनेस शुरू किया और एक छोटी सी कैंडी कंपनी की शुरुआत कर दी। डीन ने अपने छोटे भाई के साथ अपने स्कूली दिनों में ही कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे भाई के साथ पैकिंग का काम देखता था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डीन दादी के पास रहने इंडियाना चला गया। यहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई और डीन ने जब उस लड़की के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो उसने डीन के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। 2 साल तक दादी के पास रहने के बाद डीन 1962 में अपने परिवार के पास वापस लौट आया और कैंडी के काम में उनका हाथ बटाने लगा। डीन की मां ने 1963 में वेस्ट को तलाक दे दिया और एक नया कैंडी का बिजनेस खोला जिसका नाम उसने डीन के नाम पर डीन कैंडी कंपनी रखा। 1964 में डीन संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती हो गया, मगर उसको ये काम पसंद नहीं था और 1 साल काम करने के बाद उसने सेना से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। सेना से अपनी सम्मानजनक छुट्टी के बाद डीन ह्यूस्टन लौट आया और डीन कैंडी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर काम करने लगा। डीन अपने पड़ोस के बच्चों को फ्री में कैंडी बांट दिया करता और इसलिए बच्चों में वो कैंडी मैन के नाम से फेमस हो चुका था। 1967 में डीन की दोस्ती 12 साल के ब्रूक से हुई, जो उस समय 6th क्लास का स्टूडेंट था। डीन उसे भी फ्री में कैंडी देता और दोनों के बीच धीरे धीरे करीबी बढ़ती जा रही थी। डीन ने ब्रूक्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। 1969 की शुरुआत में डीन ब्रूक्स को पैसे देकर उसके और उसके दोस्तों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता। डीन ने सबसे पहले 18 साल के जेफरी कोनेन नाम के स्टूडेंट को अपना शिकार बनाया था। 25 सितंबर 1970 को कोनेन अपने घर जा रहा था। डीन ने कोनेन को घर तक जाने के लिए लिफ्ट दी, जिसके बाद से वो लापता हो गया। 10 अगस्त 1973 को पुलिस को कोनेन की बॉडी मिलती है। बॉडी को हाई आइलैंड बीच पर दफनाया गया था। फोरेंसिक जांच में सामने आया कि कोनेन की मौत गला घोटने और दम घुटने से हुई है। बॉडी को एक बड़े पत्थर के नीचे प्लास्टिक बैग में लपेटकर दफनाया हुआ था। बॉडी के हाथ पैर को नायलॉन की रस्सी से बांधा गया था, जिससे साफ हो गया था कि कोनेन के साथ रेप किया गया है। डीन ने जब कोनेन का मर्डर किया तो उसके कुछ महीने बाद ब्रूक्स ने डीन को 2 टीनेजर लड़कों का यौन उत्पीड़न करने से रोका था, जिन्हें डीन ने अपने टॉर्चर बेड से बांध दिया था। डीन ने ब्रूक्स को चुप रहने के लिए एक शेवले कार गिफ्ट की थी, इसलिए ब्रूक्स ने ये बात किसी को नहीं बताई। डीन ने बाद में ब्रूक्स को किसी भी लड़के के लिए $200 की पेशकश की, जिसे ब्रूक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो नई उम्र के लड़कों को डीन के पास लेकर जाता। 13 दिसंबर 1970 को ब्रूक्स ने ह्यूस्टन हाइट्स में आयोजित एक धार्मिक रैली में जेम्स क्लास और डैनी नाम के 2 14 साल के लड़कों को फुसलाकर डीन के यॉर्क टाउन अपार्टमेंट में ले गया था। दोनों लड़कों को टॉर्चर करने के लिए डीन ने घर में एक टॉर्चर बेड बनाया था, जिस पर वो लड़कों को बांधकर टॉर्चर करता था। इन दोनों लड़कों को भी बोर्ड से बांध दिया गया और उनके साथ रेप किया गया और बाद में गला घोंटकर उन्हें एक सुनसान जगह पर दफना दिया गया। डैनी के शरीर के साथ एक बिजली का तार भी दफनाया गया था। क्लास और डैनी की हत्या के बाद ब्रूक्स और डीन ने 2 भाइयों डोनाल्ड और जेरी को अपना शिकार बनाया, जो अपने घर की तरफ जा रहे थे। दोनों लड़कों को डीन की वैन में लालच देकर ले जाया गया
और मैंगन रोड पर डीन के किराए वाले अपार्टमेंट में ले जाकर उनके साथ रेप किया गया, गला घोट कर दफना दिया गया। डीन की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी थी। डीन ने 3 लड़कों का किडनैप किया और उनकी भी हत्याएं कर दी। हर किडनैपिंग में ब्रूक्स को डीन का पार्टनर माना गया। 15 साल के रोनाल्ड हार्वे को डीन ने मैंगम रोड वाले अपार्टमेंट में ले जाकर गोली मारकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। 13 साल के डेविड और 16 साल के मैली विंकल का 29 मई 1971 की दोपहर को एक साथ अपहरण कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। 17 अगस्त 1971 को डीन का शिकार बना 17 साल का रूबेन वॉटसन हैनी, जो ब्रूक्स का दोस्त था। ब्रूक्स ने हैनी को पार्टी के लिए डीन के घर बुलाया, जहां बाद में उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। 3 साल में डैनी ने 30 लोगों का मर्डर किया, जिनमें 28 लोगों की बॉडी ही मिल सकी। डीन इसी तरह जवान लड़कों को अपना शिकार बनाता रहा। 1971 की सर्दियों की बात है। डीन ने हेनले को $200 का लालच देकर नई उम्र के लड़कों को अपने पास भेजने के लिए कहा, मगर हेनले ने डीन के इस प्रपोजल को नज़रअंदाज कर दिया, मगर वो उसके टच में रहा। 8 अगस्त 1973 को हेनले एक लड़के और एक लड़की के साथ डीन के घर पहुंचता है। वह उन दोनों को वहां पार्टी करने के लिए लेकर आया था। यहाँ चारों ने शराब पी। जब हेनले और विलियम्स शराब के नशे में चूर होकर सो गए थे, तो नींद खुलने पर हेनले देखता है कि डीन ने टीम और विलियम्स के साथ उसे भी बांधा हुआ है और उसके हाथ में बंदूक थी। डीन ने कहा कि तुम मेरे घर पर लड़की को क्यों लेकर आए, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यहाँ मौका देखकर हेनले ने डीन के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे लगभग 6 गोलियां मार दी, जिसके बाद डीन का खूनी खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ और हेनले ने पुलिस को जाकर सीरियल किलिंग की पूरी जानकारी दी। हेनले ने डीन के साथ किए गए अपराधों में अपनी भूमिका के बारे में भी पुलिस को बताया और पुलिस को ह्यूस्टन के एक किराए पर लिए गए बोट साइड में लेकर गया, जहां पर 17 लड़कों के अवशेष मिले थे। ह्यूस्टन में या उसके आसपास अन्य साइटों पर भी 10 और लड़कों के अवशेष पाए गए थे। कुल मिलाकर 27 बॉडी बरामद की गई थी। जांच से पता चला कि कुछ लड़कों को गोली मार दी गई थी और बाकी का गला घोंटकर मर्डर किया गया था। बॉडी को पूरी तरह टॉर्चर किया गया। विक्टिम्स के प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया था। सभी के साथ अननेचुरल सेक्स को भी अंजाम दिया गया था। पुलिस को डीन के घर से एक बोर्ड मिला जो टॉर्चर करने और मर्डर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें हथकड़ी लगी हुई थी। इस बोर्ड पर वो लड़कों के हाथ बांधकर उन्हें पैर फैलाकर बांध देता और फिर प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाता था और उनके साथ रेप को अंजाम देता था। वो एक बॉडी के साथ 30 मिनट से लेकर कई दिनों तक टॉर्चर करता रहता। जांच में यह भी पता चला कि डीन हत्या के बाद उन लड़कों के माँ बाप को खत भी लिखता था, जिसमें लिखा होता था कि मुझे ऑस्टिन में एक बड़ी नौकरी मिल गई है और मैं ठीक हूँ। इसके चलते पुलिस भी इन लापता लड़कों के माँ बाप की मदद करने से पीछे हट जाती थी। हेनले ने डीन के क्रूर अपराधों के बारे में जानने और एक हत्या में भाग लेने की बात कबूल की थी। हेनले ने बताया कि 3 लड़कों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। ब्रूक्स को एक हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस पूरे केस में हेनले को भी 6 हत्याओं के लिए दोषी माना गया और उसे भी 6 बार 99 साल की सजा सुनाई गई। द कैंडीमैन को मारना आत्मरक्षा का कार्य माना गया और इस तरह इस सीरियल किलर का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इस सीरियल किलर की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।